जय श्री राम। मेरा नाम है आकाश और आज का दिन है, आज है फ्राइडे और आज की तारीख है 9 अगस्त। और आज हमने एक ट्रेड किया था, हमारे सेटअप के हिसाब से किया था। जो मैंने बताया था, एक छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे करके अपने सेटअप का इंतज़ार किया और सही तरीके से हम लोग ने प्रॉफिट कमाया। जबकि मार्केट में सब लोग कह रहे थे और मार्केट के इंडिकेशंस भी बता रहा था सबको कौन से बात कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन हम लोग को 9:07 पे ही पता था कि मार्केट नीचे आने वाला है। तो हम लोग लेंगे तो ट्रेड कौन सी दिशा में लेंगे, पी की दिशा में लेंगे और उसमें भी स्टॉप लॉस छोटा करके काम करेंगे। जय श्री राम। जो स्ट्राइक प्राइस में मैंने एंट्री लिया था वो स्ट्राइक प्राइस का नाम भी था 24,350 के फुट में मैं एंटर हो गया था। मुझे ये दिमाग में ये था पहले से कि मुझे लेना है ट्रेड तो कौन सी दिशा में लेना है, पी दिशा में, क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से पी दिशा में ट्रेड बन रहा था। तो मैंने क्या किया, पी दिशा में ट्रेड लेने के लिए मैं रेडी था, रेडी पोजीशन में बैठा था। पहले मार्केट तो कॉल दिशा में दिखाया, सब लोगों को ट्रैप किया उसने। उसके बाद वो हमारा जो राम सेतु का सेटअप है वो बना, तो उसके ऊपर मैंने लगभग 9:55 को मैं 9:55 को मैं कुछ वो ट्रेड में एंटर हुआ था और देखा कि उसका स्टॉप लॉस भी मुझे 1-2 पॉइंट या मैं प्रॉफिट में ही निकाल सकता हूँ ऐसा दिख रहा था। तो मैं वो इसमें एंटर हो गया और उसके बाद मुझे टारगेट भी उसका फिक्स मालूम था कि वो 190 तक जा सकता है, क्यों उसका डे हाई है जो पुट साइड में, उधर तक तो जा सकता है वो। लेकिन हमारे जो हम जो सिखाते हैं स्ट्रेटेजी में कि जो टारगेट लेने के प्रोसीजर ट्रेलिंग करके या पहले 20 पॉइंट बुक करना, तो वैसे तो मैंने 20 पॉइंट बुक कर लिए थे। क्योंकि मार्केट ने अगर ये मॉर्निंग में सेटअप बनता और मॉर्निंग में देता तो मैं लॉन्ग पोजीशन के लिए, मतलब अच्छी पोजीशन के लिए मैं बड़े प्रॉफिट के लिए रुकता, जैसे मैंने कल लिया था बड़ा प्रॉफिट।
लेकिन आज मैं इसके लिए क्यों नहीं रुका, क्योंकि मार्केट उतने ज़ोरों शोरों से नहीं जाता, गिरने वाला मार्केट ऐसे नहीं जाता, फटाफट 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 गिरता है। लेकिन राम सेतु के ये सेटअप में इतना दम है कि वो राम सेतु के नीचे नहीं आया, जो लाइन मारी है करके 145 पे 145 पॉइंट, मतलब वहाँ पे किधर मैंने एंट्री किया था 145 146 पे वहाँ पे, तो मैंने 10% मेरा जो कैपिटल का प्रॉफिट आता है वो उठा के मैं निकल गया था मार्केट से। बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, देखो ये इतनी अच्छी तरीके से जा रहा है कि अगर मुझे अभी तो लग रहा है कि वो मैं रख देता तो बहुत अच्छी बात रहती, लेकिन अगर आपने एक ट्रेड लिया है तो दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट आपको बुलाएगा लेकिन आप एंटर मत होइए। मुझे उसका टारगेट भी पता है 190 तक तो 101% हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने एग्ज़िट कर लिया है 10% पे तो मुझे वो लालच नहीं लगना चाहिए कितना भी मार्केट ऊपर जाए तो, क्योंकि मैंने एक ट्रेड लेके बुक कर दिया प्रॉफिट। और अगर आप देख सकते हैं तो मार्केट उसी पोजीशन में घूम रहा है करके 162 163 की पोजीशन में वो जाएगा राम सेतु। तो वो देखो बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है करके, हमारा सेटअप बहुत अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है और हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिला। हम लोग छोटा कैपिटल लगाया था और एक दूसरे अकाउंट में बड़ा कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं करके हम लोग, लेकिन ये दोनों टाइम में हमें बहुत अच्छी तरीके से ये सेटअप प्रॉफिट दिया है, क्योंकि राम नाम आधार है जिसका, वो देखो आपको समझता रहेगा। देखो ये जा रहा है मार्केट ऊपर, बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, धीरे 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 धीरे। इसके लिए मैं डर रहा था, लेकिन मैंने तो 10% बुक किया। वो देखो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं करके, वैसा वो गाना है। वैसे ही राम सेतु, ये राम सेतु बना हुआ था, वो राम सेतु के ऊपर मार्केट रुका, बहुत अच्छी तरीके से होल्ड किया और वो होल्ड करने के बाद मार्केट बहुत अच्छे तरीके से अपनी दिशा में जा रहा है। देखेंगे अभी 190 का टारगेट हिट करता है क्या। बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बहुत बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें ये ट्रेड लेने के लिए मज़ा आता है। क्योंकि ये ट्रेड में एक खासियत वाली बात है, ये ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस छोटा मिलता है। जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा मिले उधर काम करने के लिए बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अपना लॉस मार्केट में क्या है, प्रॉफिट ना मिले तो फिर भी अच्छा है, लेकिन अपना कैपिटल नहीं जाना चाहिए। अपने को अगर छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो उधर काम कर लेते हैं करके 1:2 के रेशो से 1:3। लेकिन ये जो सेटअप है इससे हमें 1:2 के हिसाब से बहुत प्रॉफिट मिलता है, 1:30 का रेशो मिलता है, 1:10 का 1:20 का रेशो मिलता है। बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अपने कैपिटल को बढ़ाना है तो हमें एक ऐसा ही सेटअप चाहिए जो सेटअप हमें कन्फर्म प्रॉफिट दे सके या कंसिस्टेंसी वाला प्रॉफिट दे सके। और दूसरी बात रहेगी तो छोटा स्टॉप लॉस दे सके। ये छोटा स्टॉप लॉस का है, अगर हमारी और भी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये हमारी फेवरेट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये राम सेतु के नीचे आने में मार्केट को बहुत दम लगता है, उसके ऊपर रहने के चांसेस बहुत ऊपर रहते हैं। और उधर से अगर मार्केट उछला तो इतना उछलता है कि बहुत अच्छा 20 पॉइंट तो ऐसे ही दे देता है। देखो आपको दिखता रहेगा ये हमारे टारगेट तक जाने की कोशिश कर रहा है। देखेंगे 190 तो टारगेट है, 190 अगर टारगेट मिला तो बहुत खुशी हो जाएगी, क्योंकि आज फ्राइडे सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा। लेकिन हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया कहाँ पे, 10% कैपिटल पे। लेकिन मैं खुश क्यों हूँ इसका ये भी बात है करके, आज नहीं अपन कर पाए तो आप वो अकाउंट में अगर हम लोग प्रॉफिट पूल ले नहीं पाए तो बाद में किसी दूसरे दिन बनेंगे, उस टाइम अपने को एक श्योर शॉट रहेगा कि मार्केट ये अपने हिसाब से ही जाता है करके, समझ रहे हो। तो आपको लेने के लिए दिक्कत वाली कौन सी बात नहीं है करके, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस भी हमने मॉडिफाई कर दिया और उसका स्टॉप लॉस हमें प्रॉफिट में ही रहेगा। अगर स्टॉप लॉस इसका उड़ा तो ये प्रॉफिट देखिए उड़ेगा। इतना पहले जो 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो भी अभी प्रॉफिट में आ गया है। ये ऐसा ये राम सेतु का सेटअप है। अगर आपको भी यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे इस पे आ सकते हैं करके, हम सिखा देंगे आपको। सैटरडे संडे का हमारा बैच है करके, उसमें हम बहुत सारी बातें सिखाते हैं। देखते हैं अभी पहला प्रॉफिट वो कितना उछलता है। उछला तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। सोचिए ना 145 पे एंट्री था, 145 के साथ वो एंट्री किधर तक गया, अभी चल रहा है 180 तक। 180 मतलब 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 70 मतलब लगभग 30-35 पॉइंट के ऊपर है करके। मतलब से एक सिंगल लॉट से अगर भी काम करते 25 के
सिंगल लॉट से भी काम करते हैं तो हमें प्रॉफिट लगभग हमें ना 1000 के आसपास हमें प्रॉफिट मिलता करके, मतलब चालू रहता है 750, 800, 900 ऐसे 1000 के ऊपर 40 पॉइंट मिलते तो 1000 हो जाते करके। लेकिन अगर हम लोग कैपिटल के कितना इसे हिसाब से काम के कैपिटल के 10% या 20% के हिसाब से या 30%, 40% के हिसाब से भी काम हो रही है। 20% के हिसाब से तो 101% हो रहा है, देखिए जा रहा है। अगर वो वहाँ पे जाएगा तो बहुत खुशी होगी हमें। और ये मार्केट का रूल है करके ऊपर नीचे करना, डराना मार्केट का। लेकिन जिनका सेटअप, जिन्होंने ये मार्केट में बहुत साल निकाले, उनको पता है करके कि मार्केट ये ऐसे ही चलता है करके, सीधा सीधा जाना मतलब डेड लाइन है करके। वो मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे करके ही प्रॉफिट देता है करके, ये मार्केट का रूल है। तो डरने की कोई बात नहीं करके, जो नए बंदे लोग रहेंगे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो इसमें निकल जाते हैं, लेकिन जो रुकने वाले हैं रहते हैं वो उसमें प्रॉफिट कमा के ही जाते हैं करके। 190 तक देखेंगे अभी मार्केट तो गया है 180, 181 या रिजेक्शन लेता है। लेकिन मुझे तो पता है करके कि मैं रहता अगर होल्ड मार्केट में तो 190 तक तो रहता करके, क्योंकि मैंने मेरा जो अकाउंट है उसमें ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। मुझे 20 पॉइंट या 10% प्रॉफिट उसमें भी बस हो गया, क्योंकि ये एक दो मेरे साथ ये थे कि हमारे सर ने कहा था कि जो हमने जिनसे सीखा था उन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ अगर मार्केट में फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनती है वो ग्रीन बनती है करके। और मैंने बहुत टाइम वो देखा भी है, लेकिन ये आज समझ में भी मेरे को आ रहा है, क्योंकि अपना सेटअप इतना पावरफुल है कि मार्केट नीचे जाते समय ऐसे नहीं जाता। मार्केट नीचे जाते हुए धड़ करके नीचे जाता है। लेकिन ये मार्केट नीचे जाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल लग रहा है मार्केट को, देखते हैं। लेकिन 190 तो अपना टारगेट आना चाहिए मार्केट में। 190 अगर टारगेट आता है तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मार्केट में एक ज़्यादा क्वांटिटी से काम करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं, उसमें छोटा स्टॉप लॉस लेके एक कंसिस्टेंसी वाला इनकम क्रिएट हो सकता है। अगर आप एक लॉट से भी काम करेंगे तो आपको 10%, 20%, 15% में तो मतलब 10% के ऊपर तो बुक करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि आप देखते रहेंगे कि मार्केट में इतना रिटर्न्स कोई देता नहीं है करके। और कंसिस्टेंसी, लालच करनी बुरी बात है करके। आप एक दिमाग में एक प्रॉफिट का अमाउंट सोच के रखिए, मतलब टारगेट अमाउंट एक सोच के रखिए, क्योंकि आपको जब पैसा दिखता रहेगा तो आपको बाकी कुछ दिखेगा नहीं। बाकी जो कुछ दिखेगा वो एक ही दिखेगा मार्केट में। वो क्या दिखेगा कि बढ़ते जा रहे हैं, लालच बढ़ती जाएगी। लेकिन ये लालच छोड़ दो करके। मार्केट में मैंने फिर भी 955 को एंट्री किया था, और मेरा एंट्री लगभग उसके बॉटम तक आया था और मैंने उसको निकाला था। तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट मिला था। जब लोग बाय करने की सोच रहे थे तो हमारी सोच थी कि सेल करने की, क्योंकि हमारे राम सेतु की जो इंडिकेटर है, जो सेटअप है पूरा, उसने हमें बताया था कि हमें अगर ट्रेड लेना है तो पी साइड में, अगर सी साइड में बताना तो इग्नोर करना करके, मार्केट वहाँ पे ट्रैप कर सकता है। तो हम लोग ने बराबर 955 को यहाँ पे एंट्री ली थी, और इसी जगह पे नीचे कुछ इधर निकाल दिया था। उसके नीचे भी मार्केट बहुत गया है, लेकिन ये साइड में हम लोग निकाल दिए थे उसको, क्योंकि हमें पता था कि हमें 10% एक प्रॉफिट इधर ही मिल रहा है, एक डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, तो निकाल देंगे करके। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, देखिए स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं हमारे कि 190 को टच कर रहा है, कि बहुत अच्छी तरीके से टच कर रहा है 190 को। देखो जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं, राम नाम आधार है जिनका वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं, पत्थर भीतर जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं क्योंकि 190 अगर क्रॉस कर दिया तो बहुत अच्छा अपना टारगेट हिट हो जाएगा। जाओ बहुत अच्छी तरह, बहुत थोड़ा सा, और ये टारगेट हिट हो गया है। बहुत अच्छी तरीके से अपना सेटअप चलाए करके। जय श्री राम, जय श्री राम। एक छोटे स्टॉप लॉस से हमने काम किया, एक बड़ा अमाउंट हमने बना सकते थे, लेकिन हमें 10% में निकल गया। दोनों अकाउंट में 10% प्रॉफिट लेके निकल गया, क्योंकि प्रेशर उतना नहीं था। ओके, जय श्री राम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।